जब दक्ष ने अपनी पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, बहुत काल तक तो चंद्रमा आनंद पूर्वक अपने पत्नियों के साथ में रहा। कुछ समय पश्चात चंद्रमा ने अपनी सभी पत्नियों से एक जैसा प्रेम नहीं किया। एक रोहिणी को ही वह प्रेम करने लगे, बाकी अन्य पत्नियों को कभी देखते भी नहीं थे। एक दिन सभी पत्नियों ने मिलकर के चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा उनकी एक भी बात नहीं सुनी। महाराज, जितनी भी देवियां थी सब अपने पिता के पास में जाकर के बोलती हैं, और पिता ने जैसे ही यह घटना सुनी बहुत दुख हुआ। एक पिता को सबसे बड़ी आनंद की अनुभूति अपने संतानों को सुखी देखने में होती है, लेकिन वही संतान जब दुखी दिखाई देती है तो पिता के भी कष्ट की कोई सीमा नहीं होती है। दक्ष पहुंचे, जाकर के चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा को बुला करके समझाते हैं, हे कलानिधे, तुम्हारा जन्म तो बड़े उत्तम कुल में हुआ है, तुम्हारे आश्रम में रहने वाले सब सुखी रहते हैं, फिर तुम्हारी यह देवियां सब की सब एक भाव से क्यों नहीं रहती? कुछ प्रसन्न है तो कुछ दुखी हैं। देखो, किसी में न्यून और किसी में अधिक का भाव तुम्हारा नहीं होना चाहिए। न्यूनाधिक्य एक पति को पत्नियों के विषय में नहीं करना चाहिए। एक पिता अपने संतानों को एक भाव से देखे, एक पति अपने पत्नी को हमेशा एक भाव से देखे, वहाँ पर उसे भेद दृष्टि नहीं डालना चाहिए। आपके द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है यह नहीं होना चाहिए। अब तक जो आपने किया कोई बात नहीं, पर ऐसा विषमता पूर्वक आपके द्वारा यह कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कार्य भी सत्पुरुषों को नरकों तक ले जाने वाला होता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि दामाद चंद्रमा से इस प्रकार दक्ष ने समझाया। चंद्रमा को समझाने के पश्चात ये मानकर चले गए कि अब तो लगता है ये सुधर जाएंगे, अब ये कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन जब ये पुनः अपने बर्ताव को बंद नहीं किए, देवियों ने दोबारा पिता दक्ष को जाकर दुख निवेदित किया। तब पिता दक्ष के द्वारा आकर के चंद्रमा को डांटा गया। डांटते डांटते महाराज ये क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध महाराज हमेशा नुकसान कराता है। अब बताइए, दो जगह का क्रोध आपको उचित नहीं लगेगा। शिव पुराण के अंदर ये दक्ष के द्वारा दिया गया श्राप दामाद के लिए, इसी प्रकार से शुक्राचार्य के द्वारा दिया गया श्राप अपने दामाद ययाति के लिए। इन दोनों से नुकसान किसका होगा? वहां पर उनकी पुत्री देवयानी और यहां पर दक्ष की पुत्री एक रोहिणी नहीं जबकि 27 है। पर क्रोधात् भवति सम्मोहः, यही हेतु है कि क्रोध में मोह हो जाता है, व्यक्ति भूल जाता है कि मैं किसके लिए और क्या कर रहा हूं, इससे नुकसान किसका होगा। और उन्होंने श्राप दे दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं श्राप देता हूं, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। क्षय रोग जिसे आज कुष्ठ रोग के रूप में सफेद दाग शरीर में हो जाते हैं, अथवा शरीर का अंग धीरे धीरे कटता रहता, कुष्ठ रोग, शरीर कटता रहता, टूटता रहता है, ऐसा रोग होने का दक्ष ने श्राप दे दिया। अब तो महाराज हाहाकार मच गया, सब देवता डर गए। अरे चंद्रमा ही नहीं रहेगा तो रात्रि में शीतलता कौन प्रदान करेगा? अरे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा भले आसमान में आकाश में न दिखाई दे, परंतु जो प्रकृति के द्वारा रात्रि में हमें शीतलता प्राप्त होती है वह तो 12 मास चंद्रमा की ही देन है। और जब चंद्रमा को ही ऐसा रोग हो जाएगा तब उस समय इस प्रकृति का क्या होगा? बिना सूर्य के, बिना चंद्रमा के ये सृष्टि कैसे चलेगी? हाय हाय करने लगे, सब दुख में पड़ गए महाराज। अब तो
ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी महाराज से जब सबने जाकर के प्रार्थना किया, प्रभु चंद्रमा को बचाइए, क्या करना चाहिए, उनके दक्ष के द्वारा श्राप लग चुका है। तब जाकर के ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि चंद्रमा तुम्हें पुनः अपना पूर्ववत स्वरूप प्राप्त करना हो तो आप प्रभासक क्षेत्र में जाइए, वहाँ जाकर के भगवान सांब सदाशिव का यजन करिए, वही कृपालु वही दयालु तुम्हें ठीक करेंगे। देखो भगवान शिव मृत्यु के देवता माने गए हैं, भगवान शिव को जाकर भजन करोगे वह मृत्युंजय भगवान तुम्हें अवश्य अभय दान देंगे। चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में ब्रह्मा जी की आज्ञा से जाते हैं और वहाँ जाकर के अपने सामने एक शिवलिंग निर्माण करते हैं, विधि पूर्वक उनकी अर्चना करते हैं और नित्य प्रति असंख्य संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। प्रतिदिन महाराज भगवान का दिव्य जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। भगवान के इस प्रकार आराधन करने पर एक दिन भगवान शिव इनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, चंद्रदेव मैं तुम्हारे इस तप से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब चंद्रमा कहते हैं, हे देव देवेश्वर, हे करुणा निधान, मेरा यह जो रोग हुआ है कृपा करके आप इसको ठीक करिए। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ था, मैंने अपनी पत्नियों में न्यूनाधिक्य का जो दोष लिया उसके कारण मुझे मेरे ससुर के द्वारा यह रोग दिया गया, आप इसे मुझे निवारण कीजिए। उस समय भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, देखो पूर्णतया तो मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दक्ष भी तो अपने हैं। भगवान शिव भक्तों को देखो ऐसे ही ठीक किया करते हैं, भगवान शिव देते ऐसे ही है, पूरा पूरा कभी किसी को नहीं देते, फिर भी उन्हें जय जयकार तो करनी पड़ती है। हाँ, आप अभी कल ही ये चरित्र, कल नहीं 2 दिन पहले ही चरित्र आपने सुना था ना, दक्ष यज्ञ विध्वंस। दक्ष यज्ञ में भृगु, पूषा इत्यादि जितने भी ब्राह्मण थे, दक्ष स्वयं महाराज बकरे का मुख हो गया। भृगु जी महाराज को बकरे की दाढ़ी लगाई गई, पूषा के दांत तोड़े गए और इनको दिया कुछ नहीं, देने के नाम पर क्या दिया तो पढ़कर देखिएगा। अरे सीधे सीधे दिखाई देता है कि दक्ष को तो बकरे का मुंह लगाया गया, लेकिन उसे जय जयकार करनी पड़ी, महाराज आपकी कृपा होगी। कहाँ मानव रूपी मुख, देव रूपी मुख, और कहाँ बकरे का मुख, फिर भी जय जयकार, प्रभु आपने बहुत दिया। भृगु जी महाराज ने कहा हमारी तो दाढ़ी उखाड़ ली आपके वीरभद्र ने, तो बोले इसी बकरे की दाढ़ी काट के जोड़ दी गई, बोले ये दाढ़ी, जय जयकार करने लगे। पूषा ने कहा महाराज मेरे तो दांत ही तोड़ दिया, मैं भोजन कैसे करूं? भगवान ने कहा तुम्हें भोजन ही तो करना है, बोले हाँ, बोले बगल वाले मित्र से कह दिया कर, चबा चबा करके दे दिया कर। और मानना पड़ा, जय जयकार करनी पड़ी। तो भगवान शिव ने यहां पर भी इसी प्रकार का वरदान दिया, पूर्व की तरह से स्वस्थ नहीं किया, बोले तुम आधे समय घटोगे और आधे समय बढ़ोगे। हाँ चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी और दूसरे पक्ष में यही तुम्हारी कलाएं महाराज निरंतर वृद्धि को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार से 15-15 दिन क्षीणता और तुम्हारे वृद्धिपना प्राप्त करते रहोगे। चंद्र के महाराज सामने जब भगवान शिव ने इस प्रकार का वरदान दिया, चंद्रदेव प्रसन्न हुए। चंद्रदेव ने कहा भगवान आप करुणा करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो फिर यहाँ पर हम सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए उपस्थिति तो दीजिए। तब भगवान शिव ने चंद्रदेव के द्वारा निर्मित जो शिवलिंग था उसी में ही अपना एक ज्योति स्वरूप को प्रतिष्ठित किया और बाकी अपने उस सकल विग्रह को लेकर के अपने धाम को चले गए।